अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में इमिग्रेंट वर्कर्स की संख्या को कम करने के पर्पस से देश की अंतर्राष्ट्रीय वर्क परमिट प्रणाली में बदलाव की घोषणा की है। गुरुवार को एक्स पर पोस्ट में जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा इस साल 35% कम अंतर्राष्ट्रीय छात्र परमिट देगा। अगले साल ये संख्या 10% कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम कम वेतन वाले अस्थायी विदेशी कर्मचारियों की संख्या कम कर रहे हैं और उनकी कार्य शर्तों की अवधि भी कम कर रहे हैं। कुछ ऐसा उन्होंने अगस्त में भी कहा था। हमने महामारी के बाद कार्यक्रम को समायोजित किया, लेकिन श्रम बाजार बदल गया है। हमें कनाडाई श्रमिकों में निवेश करने के लिए व्यवसायों की आवश्यकता है। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा में 2024 में लगभग 4,85,000 छात्र परमिट जारी किए गए, जबकि 2023 में यह संख्या 5 लाख से ज्यादा थी। 2025 में यह संख्या और कम होकर 4,37,000 होने की उम्मीद है। यह हाल के नीतिगत बदलावों के अनुरूप है। जहां सरकार ने प्रतिबंध लगाने के लिए शहरों के बुनियादी ढांचे पर दबाव, उच्च किराए और आप्रवासन में भारी वृद्धि का हवाला दिया है। यह भी पाया गया है कि कुछ छात्रों ने कनाडा पहुंचने के बाद शरण के लिए आवेदन करने के लिए इस प्रणाली का उपयोग किया। ट्रूडो ने अपने पोस्ट में कहा कि आव्रजन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक फायदा है, लेकिन जब बुरे कलाकार सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं और छात्रों का फायदा उठाते हैं तो हम कार्रवाई करते हैं। धोखाधड़ी वाले या अस्वीकृत शरण दावों का पता लगाने के लिए वीजा जारी करने की प्रक्रिया को समायोजित किया गया है। कनाडा की आबादी के 6.5% से अस्थायी निवासियों में 5% तक की प्रस्तावित कमी 1 नवंबर तक जारी होने वाली 2025 से 2027 आव्रजन स्तर योजना में दिखाई देगी। कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय स्नातकों, स्नातकोत्तर, मास्टर और डॉक्टरेट कार्यक्रम के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर कार्य परमिट 3 साल के लिए वैध है। कनाडा सरकार का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में सख्त नियमों के माध्यम से PGWP की संख्या को 1.75 लाख तक कम करना है। जीवन साथी के वर्क परमिट में 50,000 की कटौती की जाएगी और ये केवल तभी दिया जाएगा जब किसी का साथी कम से कम 16 महीने के लिए मास्टर कार्यक्रम कर रहा हो। आवेदन करने से पहले छात्रों को अब कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क नामक भाषा दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। 1 नवंबर से जमा किए गए सभी आवेदनों के लिए विश्वविद्यालय के स्नातक के लिए आवश्यक स्कोर 7 और कॉलेज के स्नातक के लिए 5 है। इससे पहले CLB को केवल स्थायी निवास के लिए आवेदन करने की आवश्यकता थी। सार्वजनिक कॉलेजों के कार्यक्रमों से स्नातक अभी भी PGWP के लिए पात्र होंगे यदि वे देश में दीर्घकालिक श्रम की कमी वाले व्यवसायों से जुड़े अध्ययन के क्षेत्र से स्नातक हैं, जैसा कि सरकार द्वारा सूचीबद्ध है। मास्टर और डॉक्टरेट कार्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों को एक प्रांतीय सत्यापन पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। पहले यह शर्त केवल स्नातक छात्रों के लिए थी। अगस्त में अपना पाठ्यक्रम पूरा करने वाले लाखों डिप्लोमा धारकों का भविष्य अनिश्चित है। लुधियाना में एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म कापरी के नितिन चावला ने कहा कि जिन लोगों ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, IT आदि का अध्ययन किया है, उन्हें लग सकता है कि उनकी योग्यताएं अब कनाडा की दीर्घकालिक नौकरी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। ऐसे पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले कनाडाई कॉलेज में भी कम अंतर्राष्ट्रीय छात्र दाखिला ले सकते हैं यदि वे नए कार्यक्रम शुरू नहीं करते हैं। पंजाब स्थित सलाहकारों ने नोट किया है कि प्लम्बिंग, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, हीटिंग, मैकेनिक्स, AI और मशीन लर्निंग, बढ़ईगिरी, स्वास्थ्य और नर्सिंग क्षेत्र में कौशल वाले छात्रों सभी श्रम की कमी को देखते हुए PGWP प्राप्त करने के अवसर है। कनाडा के आव्रजन शरणार्थी कनाडाई नागरिकता के आंकड़ों के अनुसार 2017 में लगभग 4.90 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्र वर्क परमिट धारक थे। 2023 तक ये संख्या बढ़कर 10 लाख से ज्यादा हो गई। पिछले 8 वर्षों में प्रत्येक वर्ष भारतीय और चीनी छात्रों की संख्या कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की आधी से अधिक रही है। तो आपको ये कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।